वेलकम टू टीचिंग वर्ल्ड। दोस्तों, लूसेंट जीएस से 1000 प्रश्नों के सीरीज में ये 15वां पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग 50 वन लाइनर प्रश्नों को देखेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस सीरीज में आने वाले सभी पार्ट आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहता है तो वो अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा। तो दोस्तों, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहता है तो अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। तो दोस्तों, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, भगवान महावीर का जन्म कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी। तो दोस्तों, चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी 98 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और उस समय कनिष्क का शासन था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है। तो दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री की कोण पर झुकी हुई है। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो दोस्तों, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है 21%। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है 0.03% है। अगला प्रश्न है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो दोस्तों, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। अगला प्रश्न है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर, बिहार में। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 38वीं पैरेलल रेखा किन दो देशों को बांटती है। तो दोस्तों, 38वीं पैरेलल रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में पड़ती है। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी। तो दोस्तों, अष्टाध्यायी लिखी थी पाणिनि जी ने। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो दोस्तों, बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है टंगस्टन धातु का बना होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध संगीति कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी। दोस्तों, तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 250 ईसा पूर्व में और यह पाटलिपुत्र में हुई थी। उस समय अशोक का शासनकाल था। अगला प्रश्न है दोस्तों, त्रिपिटक किस धर्म के धर्म ग्रंथ हैं और यह किस भाषा में लिखे गए हैं। तो दोस्तों, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ है और यह पाली भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीप को दक्कन का पठार कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है। तो दोस्तों, गुजरात से गोवा तक का जो समुद्री तट है उसे कोंकण तट कहते हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं। तो दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 324 छोटे छोटे द्वीप हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो दोस्तों, 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है और दोस्तों, 1 रुपये से ज़्यादा के नोट पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। तो दोस्तों, संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम अवधि 6 माह की हो सकती है। 6 माह के अंदर संसद का बैठक होना चाहिए।
अगला प्रश्न है, ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं? तो दोस्तों ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम रचनाएं कालिदास की। अगला प्रश्न है दोस्तों, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो दोस्तों अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ता है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो दोस्तों महाबलीपुरम के रथ मंदिर को बनवाया था पल्लव राजा नरसिम्हावर्मन ने। अगला प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो दोस्तों भारत में 19% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है नैनीताल के पास, उत्तराखंड में है। दोस्तों इसका पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क। अगला प्रश्न है, बडीर, ईगल, बोगी, पार, टी और होल इन वन ये शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये सभी शब्द गोल्फ से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो दोस्तों सांभर झील है राजस्थान में। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद किसने लिखी थी? तो दोस्तों गीत गोविंद लिखी थी जयदेव ने। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो दोस्तों खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। अगला प्रश्न है, घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में जंगली गधे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों भारत में जंगली गधे कच्छ के रण में गुजरात में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मीन कैंप यानी मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो दोस्तों मीन कैंप एडोल्फ हिटलर की जीवनी है। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दोस्तों दास कैपिटल कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो दोस्तों महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा अभयारण्य में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों काजीरंगा उद्यान, ये जो असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों रिपब्लिक पुस्तक लिखी गई थी प्लेटो के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो दोस्तों तैमूर लंग ने दिल्ली को 1398 ईस्वी में लूटा था। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों ओलंपिक खेलों में हॉकी को 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम हॉलैंड के ओलंपिक में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शेर शाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो दोस्तों शेर शाह सूरी को दफनाया गया था सासाराम बिहार में। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है दोस्तों,
एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? दोस्तों अमजद अली खान सरोद नामक वाद्य यंत्र बजाते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों जोग या गरसोप्पा जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो दोस्तों चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है 3,85,000 किलोमीटर। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों वेटिकन सिटी विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। अगला प्रश्न है, भारत में सोने की खान कहाँ पर है? तो दोस्तों भारत में सोने की खान कोलार नामक सोने की खान है और ये कर्नाटक में है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस सीरीज में आने वाले सभी पार्ट आप लोगों को मिलते रहे। धन्यवाद।